क्या तुम जानते हो, शिव जी ही वो इकलौते देवता हैं जिनके अंदर सृष्टि का विनाश और मुक्ति का रहस्य दोनों छिपे हैं। शिव के भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे ब्रह्मांड का नियम बदल सकता है। क्यों शिव गले में जहर रखकर भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों वो शव पर बैठते हैं पर कहलाते महादेव हैं? क्यों वो क्रोध में भी शांत दिखते हैं क्योंकि वो महादेव कहलाते हैं? और आज हम जानेंगे वो 8 अनसुने रहस्य जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा। पर सवाल ये है, आपको महादेव के रहस्य समझ में कैसे आएंगे? तो चलो आज मैं तुम्हें उस रहस्य का सच बता देता हूँ। शिव का पहला रहस्य, शिव देवता नहीं स्थिति है। लोग समझते हैं शिव कोई व्यक्ति है, पर सच्चाई ये है शिव एक स्थिति है, एक चेतना है। शिव का अर्थ है जो कुछ नहीं वही सब कुछ है। यानी जब इंसान अपने अहंकार, लालच, भय से ऊपर उठ जाता है, यानी जब इंसान अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, छल, कपट इन सभी कुरीतियों से, इन सभी बुराइयों से ऊपर उठ जाता है तो वो शिव बन जाता है। और यही कारण है कि भगवान भी शिव की उपासना करते हैं, क्योंकि शिव ही है जो स्वयं अस्तित्व की अंतिम सीमा है। शिव का दूसरा रहस्य, शिव का तिलक राख से क्यों होता है? राख का मतलब है सब कुछ जल चुका है। शिव कहते हैं जो जल गया वही मुक्त हुआ, इसलिए वो खुद को राख से ढकते हैं ताकि हर इंसान को याद रहे कि जिस चकाचौंध भरी जिंदगी में वो खुद को खुशहाल समझ रहा है, वो खुद का मनोरंजन कर रहा है, ये चकाचौंध भरी जिंदगी एक दिन राख बनने वाली है और उसका अस्तित्व मिटने वाला है। यानी अगर तुम आज अहंकार में जी रहे हो तो शिव की राख तुम्हें चेतावनी दे रही है, तुम संभल जाओ, समय सबका घमंड तोड़ देता है। तीसरा रहस्य, शिव का तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र सिर्फ आग नहीं, वो सत्य देखने की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति झूठ, मोह और माया से मुक्त हो जाता है तो उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है। इसलिए जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो सृष्टि नहीं जलती, अहंकार जलता है। शिव का चौथा रहस्य, शिव शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि जहाँ अंत है वहीं सत्य शुरू होता है। शमशान वो जगह है जहाँ हर इंसान बराबर है, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब सामान्य हैं क्योंकि सब शमशान में हैं। वो तुम्हें याद दिलाते हैं जो आया है वो जाएगा और जो गया है वो वापस लौटकर जरूर आएगा। इसलिए हर पल महादेव का आभार व्यक्त करो, उस शक्ति का आभार व्यक्त करो जिसने तुम्हें ये जीवन दिया। शिव का पांचवा रहस्य, शिव और शक्ति का मिलन। शिव बिना शक्ति के शव है और शक्ति बिना शिव के अंधकार है। इसका अर्थ है पुरुष और प्रकृति, ऊर्जा और चेतना दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। यानी जब तुम्हारे अंदर का संतुलन जागता है तुम स्वयं शिवत्व को छू लेते हो। शिव का छठा रहस्य, शिव का गला नीला क्यों है? क्योंकि जब सृष्टि विनाश के कगार पर थी तब उन्होंने विष पी लिया था, पर शिव ने उसे निगला नहीं, अपने गले के कंठ में ही रोक लिया। इसलिए अर्थ है जो दर्द तुम्हें मार सकता है उसे संभालना सीखो। जो दुनिया में अमृत बांट के खुद जहर पी लेता है वो खुद शिव बन जाता है। शिव का सातवां रहस्य, शिव हमेशा शांत क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने खुद को अहंकार से मुक्त कर दिया है। अब तुम खुद को हर चीज का मालिक मानना छोड़ दो। जब तुम खुद को हर चीज का मालिक मानना छोड़ दोगे, जब तुम भी शांत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का घमंड, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी बुराइयां सब राख बन जाएगी तो तुम खुद शिव बन जाओगे। इस रहस्य से शिव सिखाते हैं दुनिया को कंट्रोल करने से नहीं, सरेंडर करने से शक्ति मिलती है। शिव का आठवां और सबसे गहरा रहस्य, शिव की आंखें हमेशा बंद क्यों रहती हैं? क्योंकि वो बाहर की नहीं भीतर की दुनिया को देखते हैं। जो अंदर की यात्रा कर लेता है वो बाहर की हर उलझन से ऊपर उठ जाता है। यानी जब तुम ध्यान में डूब जाते हो तो तुम भी महादेव के दर्शन कर लेते हो। बाहर नहीं, अपने अंदर झांकना सीखो। बाहर की बुराइयां तुम्हें लाख दिखेंगी, अपने मन के भीतर की मलिनता को शुद्ध करना सीखो। अपने मन और अपने आत्मा की मलिनता को हटाना सीखो, तभी तुम शिव तत्व को ग्रहण कर पाओगे। और एक बहुत जरूरी बात, अगर तुम चाहते हो मैं इस तरह की वीडियो डेली लाता रहूं तो इस वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट किए मत जाना। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए, जिससे मैं आपकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकूं और आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। अब जाते जाते एक असली रहस्य सुनकर जाओ, शिव कोई कथा नहीं, वो एक पूंजी है
जो हर इंसान के भीतर छिपी है। जब तुम जीवन में टूटते हो पर फिर भी मुस्कुराते हो, जब तुम सब कुछ खोकर भी अंदर से शांत रहते हो, तो समझ लेना शिव तुम्हारे आत्मा के अंदर उतर चुके हैं। क्योंकि शिव की कृपा का सबसे बड़ा संकेत यही है, वो तुम्हें बाहर से नहीं बदलते, वो तुम्हें अंदर से जगा देते हैं। तो अगर तुम ये वीडियो सुनकर महसूस कर पाए हो तुम्हारे अंदर कुछ हिल गया है, तो नीचे कमेंट कर दो हर हर महादेव, शिव मुझ में है। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक भेज दो जो परेशान है, दुखी है, जो शिव को समझना चाहता है। वो लाइक कमेंट शेयर कर दो, क्योंकि मैं आने वाले समय में महादेव की सीरीज बना रहा हूँ और उस सीरीज में मैं तुम्हें महादेव के बारे में ऐसी रहस्य बताऊंगा जो किसी कथा, किसी पुराणों में नहीं लिखी हुई है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस कभी झूठे नहीं होते। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।